कर्म और भाग्य की कहानी। एक समय की बात है, एक बार देवर्षि नारद जी बैकुंठ धाम गए। नारायण 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 नारायण, जय श्री हरि, जय श्री हरि। नारायण 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 नारायण। आयुष्मान भव नारद, कहिए कैसे आना हुआ? प्रभु, पृथ्वी पर धर्म की स्थिति बिगड़ती जा रही है। पृथ्वी पर धर्म का प्रभाव कम हो रहा है। जो धर्म का पालन कर रहा है उन्हें दुख मिल रहा है। नारायण नारायण। जो अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं वे सुख भोग रहे हैं। अच्छे लोगों को दुख ही दुख है और बुरे लोग आराम में रह रहे हैं। यह अन्याय क्यों हो रहा है प्रभु? नारायण नारायण। नारद, जो भी हो रहा है वह सब कर्म और नियति के अनुसार ही हो रहा है। हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल मिलता है। बस समय का खेल कुछ अलग होता है। संसार में सब कुछ कर्मों के अनुसार ही हो रहा है। नियति अपने नियम से चलती है। लेकिन प्रभु, मैं अभी पृथ्वी से लौट कर आया हूँ। वहां मैंने कुछ ऐसा देखा जो मेरी समझ से परे है। नारायण नारायण। क्या देखा तुमने नारद? प्रभु, मैं स्वयं देख कर आया हूँ। एक पापी को सोने की मोहरें मिली और एक भले साधु को कष्ट। यह कौन सा न्याय है? नारायण नारायण। विस्तार में बताओ नारद, क्या हुआ? प्रभु, मैं एक जंगल से आ रहा था। मैंने देखा कि एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। वह बार बार निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सफल नहीं हो रही थी। कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर वहां से गुजरा। उसने गाय को देखा, पर उसकी कोई मदद नहीं की, बल्कि वह गाय की पीठ पर पैर रखकर दलदल पार कर गया। उस चोर ने गाय को अनदेखा किया और आगे बढ़ गया। कुछ ही दूर जाने के बाद उसे एक सोने की मोहरों से भरी थैली मिली। नारायण नारायण। मैंने सोचा कि इस पापी को तो कोई सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन इसके बजाय इसे इनाम मिल गया। नारायण नारायण। थोड़ी देर बाद वहां से एक वृद्ध साधु गुजरा। जैसे ही उसने गाय को देखा, वह उसे बचाने में जुट गया। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और आखिरकार गाय को दलदल से निकाल लिया। साधु प्रसन्न होकर हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद करता है, फिर आगे बढ़ता है। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ता है, कुछ ही कदम चलने के बाद उसका पैर फिसल जाता है और वह गड्ढे में गिर जाता है। उसके सिर में चोट आती है और वह दर्द से करहा उठता है। प्रभु, यह कहां का न्याय है? जिसने गाय को बचाया वह गड्ढे में गिर गया और जिसने गाय की परवाह नहीं की उसे धन मिल गया। नारायण नारायण। प्रभु, यह कैसा न्याय हुआ? चोर को सोने की मोहरें मिली और जिसने भलाई की उसे चोट। क्या यही धर्म है? क्या यही न्याय है? नारायण नारायण। नारद, हर घटना को केवल सतही दृष्टि से मत देखो। इसके पीछे गहरी सच्चाई छिपी है। नारद, यह नियति का ही न्याय है। प्रभु, कृपया इसे स्पष्ट करें। नारायण नारायण। नारद, जो चोर था उसके पिछले जन्मों के कर्म बहुत अच्छे थे। उसे बहुत बड़ा खजाना मिलना था, लेकिन इस जन्म में उसने जो पाप किए उनके कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिली। यदि उसने गाय की मदद की होती तो शायद उसे और भी बड़ा इनाम मिलता। और वह साधु? उस साधु के पिछले जन्म के
कुछ बुरे कर्मों के कारण उसकी मृत्यु होनी थी, लेकिन उसने गाय की रक्षा की। इस पुण्य के कारण उसकी मृत्यु टल गई और वह केवल एक छोटी सी चोट के साथ बच गया। प्रभु, अब मैं समझ गया कि कर्मों का फल तत्काल नहीं बल्कि उचित समय पर मिलता है। सत्य और धर्म का मार्ग कठिन है, परंतु अंततः वही सबसे उत्तम है। आप ही सच्चे न्यायाधीश हैं। नारायण नारायण। यही सत्य है नारद। जो कर्म करता है वही अपने भाग्य का निर्माता होता है। जो धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है उसे सबसे उत्तम फल प्राप्त होता है। अच्छे कर्मों का फल देर से मिलता है पर अवश्य मिलता है। पाप कर्मों की सजा भी निश्चित होती है, बस सही समय पर। हमें सदा सत्कर्म करने चाहिए क्योंकि ईश्वर का न्याय अद्भुत होता है। धैर्य और विश्वास से ही जीवन में सफलता मिलती है।